संसार अपार है, काल भी अपार है, वस्तुएं भी अपार हैं और जिंदगी थोड़ी है। भोग सामग्री बहुत है, भोगने का समय कम है। खाने का सामान बहुत है, लेकिन पचाने की शक्ति बहुत थोड़ी है। देखने के लिए बहुत है, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति बहुत थोड़ी है। दृश्य कितने हैं, अनंत गेय हैं, और हमारे देखने की शक्ति बहुत छोटी है। शब्द कितने हैं, असंख्यात हैं, कानों की शक्ति कम है। बोलने को कितना है, लेकिन हमारे पास बोलने की शक्ति कम है। चलने को रास्ते कितने हैं, लेकिन हमारे पैरों में चलने की शक्ति कम है। संयम कितना है, लेकिन पालन करने की शक्ति कम है। ज्ञान कितना है, पारो नत्थ सुदीर्णम, पार नहीं है, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि है। वयम च दुम्मेहा, हम अल्प बुद्धि वाले हैं। कैसे दुनिया में करेंगे? जब हम सब कुछ देख लेंगे तब हम निर्णय करेंगे कि सही क्या है। अपना प्रसंग चल रहा है कि सारी दुनिया को हम देखने के बाद निर्णय करेंगे कि सारी दुनिया में अच्छा क्या है। हम सारी दुनिया को चख के देखेंगे, फिर हम आर्डर देंगे कि हमें खाना क्या है। सारी दुनिया हम देख लेंगे, तब निर्णय करेंगे कि हमें देखना क्या है। पहले महाराज आप पूरी बातें सुना दो, आपकी पूरी बातें सुनने के बाद फिर निर्णय करेंगे कि आपने ये सही कहा है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। पहले आप सब सुनाओ, फिर बाद में कहूंगा कि मैं आपकी इस बात को, आप दो शब्द तो बोलते नहीं और कहते हो मानते नहीं हो मेरी बात। दो शब्द तो बोले नहीं हो, कहते मानो। ऐसे मानने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। हाँ, ऐसे ही तुमने आदेश दे दिया कि मानो, टेक टू आर्डर। पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्डर पसंद नहीं करता, इसलिए मिलिट्री वालों को मूर्ख रखा जाता है। मैंने पता किया, सारी दुनिया में जितने लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में डिग्री मांगी जाती है, लेकिन मिलिट्री में 8वीं पास भी चलता है। मैंने कि भाई क्यों? बोले महाराज जी, जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, ये दिमाग लगाते हैं, और इसलिए वहां पर इतनी ठस बुद्धि कहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, उनके कमांडर ने क्या कहा, टेक टू आर्डर। यदि कमांडर कह दे कि सामने राष्ट्रपति है, इसको मार दो, तो सैनिक विचार नहीं करेगा, वो मार देगा। उसको एक ही दिया गया, तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं देखना, तुम्हारा कमांडर कौन है, उस कमांडर ने जो आदेश दिया बस फॉलो करो। इतना उसकी मेमोरी फिट कर देते हैं मिलिट्री वालों की। ये दो व्यक्तियों की मेमोरी इतनी फिट होती है, एक आतंकवादियों की और एक मिलिट्री की। आतंकवादियों की मेमोरी ऐसी फिट कर देते, ऐसी फिट कर देते कि वो मरने को नहीं डरते। कुछ नहीं, उनका तो जो लक्ष्य है बस वो करना है। उनको डर नहीं, ना भय नहीं, पकड़ने का भय नहीं, मरने का भय नहीं। उनकी मेमोरी ऐसी बन जाती है, वे आत्मघाती तक बन जाते हैं। ऐसे मिलिट्री में कह दिया जाता है, तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रखना, तुम अपनी बुद्धि को डेड कर दो। तुम्हारा एक कमांडो है, ये कमांडो जो तुम्हें आदेश देगा वह तुम्हें करना है, तुम्हें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना। हमेशा पुलिस में यही होता है, कमांडर को शिक्षित किया जाता है
कमांडर होता है वो होता है आईएएस ऑफिसर, वो पढ़ा लिखा होता है, वो समझदार होता है। लेकिन जो आर्डर मानने वाले सैनिक होते हैं, सैनिक की तो पूरी मेमोरी उनकी ठस कर दी जाती है, तब कहीं देश सुरक्षित रह पा रहा है, तब कहीं वो सैनिक मरने को तैयार हो जाते हैं। उनको ऐसा भर दिया, कुछ नहीं, मरो, देश के लिए मरो, राष्ट्र के लिए मरो, और ऐसा उनमें खून खौलता है, इसलिए खोलता है। और यही स्थिति मुझे दिखता है, समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, टेक टू ऑर्डर, इदमेवो दृश्यमेव। बस तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, तुम सैनिक हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। ये 3 कमांडर सौंप दिए आपको। ये मूर्ख नहीं होंगे, जैसे अरहंत भगवान मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं? ज्ञानी है, सबसे बड़े ज्ञानी। देखो, भगवान को दिया तुम्हें कमांडर दिया तो आईएएस ऑफिसर दिया, जो बहुत ज्ञानी होगा वो दिया। हमारा भी भगवान बनाया तो किसी मूर्ख को नहीं बनाया, सर्वज्ञ को बनाया। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविवेकमान है, सब कुछ जानने वाला, उसको बनाया। और भक्त को क्या कह दिया? डेट माइंड, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। भगवान ने क्या कहा है? जैसे कमांडर कह, उसको कह दिया सैनिक को, तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं है सामने कौन है, तुम्हें तो एक ही बात ध्यान रखना है, तुम्हारा कमांडर ने आदेश क्या दिया है, बस टेक टू ऑर्डर। ऐसा ही जिनमानी ऐसे ही चलेगा, धर्म ऐसे ही नहीं चलने वाला। सब लोग अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। कमांडो ने कहा कि यहां गोली चला दो, कहते साहब मुझे सोचने तो दो, चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो हो गया देश का उद्धार। जब तक तो दुश्मन तुम्हें निपटा ही देगा। सोचने वाला चलावे नहीं और चलाने वाला सोचे नहीं। मोटिवेशन मंत्र बनाओ, सोचने वाला चलावे नहीं, वो सोचे, गाइड करे, और चलाने वाला सोचे नहीं, उसको मात आर्डर मानना है, तो देश सुरक्षित रह जाएगा। कमांडर को सोचना है, वो सोचने वाला हो, लेकिन वो गोली नहीं चलाएगा। कमांडर गोली नहीं चलाता। बड़े बड़े जितने ऑफिसर होते हैं, उनके हथियार उनसे कम होते हैं। छोटों के पास हथियार ज्यादा होते हैं। छोटों को हथियार चलाना है, बड़े को हथियार चलाने, कलेक्टर को हथियार नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है जिले का? कलेक्टर। लेकिन उसको शस्त्र नहीं दिया गया। बोले तुम्हें चलाना नहीं है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें आदेश देना है, आर्डर देना है। तुम्हारे पास कोई शस्त्र, यदि तुम शस्त्र चलाओगे तो तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते जाते हैं, उनके पास शस्त्र कम होते जाते हैं। और राष्ट्रपति तो शस्त्र रख ही नहीं सकता। एक छोटा सा भी तमंचा नहीं रख सकता। देश का राष्ट्रपति है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, और 10,000 का कांस्टेबल है, उसके पास गन है। अब बोलो कितना बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।